हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं मैथ्स गुरु निर्दोष के साथ। जैसे इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अपने चैनल का नाम निर्दोष शर्मा मैथ्स क्लासेस से बदलकर अब मैथ्स गुरु निर्दोष कर दिया है। तो अब आप सब्सक्राइब और जो सर्च करें वो मैथ्स गुरु निर्दोष को सर्च करें। ओके, और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम आपके लिए पूरे डिफरेंशिएशन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.6 और इसका टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। पैरामेट्रिक फॉर्म्स कैसी होती है, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस देखिए लिख दिए हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के लिखे हैं यहाँ पर 1, 2, 6, 8 और 11। तो इनको हम आपके लिए सॉल्व करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, सब पैरामेट्रिक फॉर्म्स कैसी होती हैं, यानी x और y को एक दूसरे वेरिएबल के रूप में, यानी जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, उसके रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो फिर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल्स टू 2at² एंड y इक्वल टू at⁴। यहां से देखिएगा हम क्या करना है, हमको x को, या पैरामीटर जो है वो t है, या तो t होगा या थीटा होगा। ओके बेटा, जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में t है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ t और यहाँ t है। तो ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर की फॉर्म में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। x को और y को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। x और y को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो देखिएगा यहाँ हमें क्या करना है, x को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो dx by dt दिस इज 2a इंटू 2t दैट इज 4at। और यहां पर y को डिफरेंशिएट करना है dy by dt इक्वल टू 4at⁻3। देखिए, अब हमें फाइंड करना था क्या, फाइंड dy by dx। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, dy by dx इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt, यानी दोनों को डिवाइड करना है, dy अपॉन dt एंड अपॉन dx by dt। देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो dy by dt क्या है हमारा, 4at⁻3 अपॉन, और ये है 4at, तो 4a से 4a कैंसिल, t की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और t⁻2। तो पैरामीटर की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। वर्किंग रूल अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से करिएगा। ठीक है, और हम आपके लिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट बेटा, बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में। बहुत आसान है, आप x को डेरिवेटिव करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे सेपरेटली। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। तो दैट विल बी dy by dx। ओके, देखिए अभी हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। देखिए वर्किंग रूल बहुत क्लियर है। पहले x को डिफरेंशिएट करिए आप पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करिए आप पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और फिर दोनों को डिवाइड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज का बेटा, एक्सरसाइज 5.6 जैसे कि चल रही है। x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। देखिए यहाँ पर जो पैरामीटर वो थीटा दिया है, तो हमें पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। dx by d थीटा इक्वल टू -a sin थीटा एंड dy by d थीटा इक्वल्स टू -b sin थीटा। उसके बाद हमें क्या करना है, क्या बताया था आपको, डिवाइड कर देना है। राइट बेटा, तो टू फाइंड dy by dx हमें क्या करना है, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो -b sin थीटा अपॉन -a sin थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपका आंसर कितना है बेटा, b अपॉन a। वर्किंग रूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइट, वर्किंग रूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फंक्शंस बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके एक्सरसाइज से आपके क्वेश्चंस मिल जाएं। ठीक है, हमें केवल वर्किंग रूल सीखना है और फॉर्मूले अच्छे से कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखना है। राइट बेटा, तो देखिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब मैं 6 करूंगा। ठीक है, जो बीच के क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूं वो आप खुद प्रैक्टिस करें
और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके लिए फिर से सॉल्यूशन देंगे। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसे कि हमने बताया आपको x को अलग डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो a थीटा जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं, और अगर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यानी डिफरेंशिएशन इसका कॉस थीटा होगा। फिर हम y को करेंगे बेटा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a 0 माइनस साइन थीटा। तो यहां से जब अब इसका dy बाई डी थीटा कितना होगा, ये होगा माइनस a साइन थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें dy बाई dx को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है dy बाई dx को, डिवाइड करके। चलिए, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आता है आपके पास dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है बेटा, माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए वैसे तो हमारा आंसर ये आ चुका है, लेकिन कई बार हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करने होते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमें यूज करनी होती है, और फिर अपना आंसर हमें मिलता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ a से a कैंसिल, अब हम इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। 2 साइन थीटा हाफ एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2a था, यहाँ a हो गया, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो गया है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये फॉर्मूले बहुत आपको याद करने हैं, और ये बहुत यूज होते हैं डेरिवेटिव में भी और इंटीग्रेशन में भी। इन दोनों फॉर्मूलों को जरूर याद रखें। 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, इसको लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a, इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर a। ये कॉस 2a से ही फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, लेकिन इनको आप डायरेक्टली याद रखें क्योंकि इनका काफी यूज है। ओके, वैसे तो हम इसको यहाँ अलग फॉर्मूला लगाएं, 1 से 1 कैंसिल करें, लेकिन आप इसे डायरेक्ट याद रखें, इनका काफी यूज होता है, राइट बेटा। तो हम 1 माइनस कॉस थीटा में ये फॉर्मूला लगाएंगे, और वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बिकॉज ऑफ यहाँ बेटा 2 है और यहाँ a, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला हमने बोलते हैं, तो यहाँ थीटा है तो आपका थीटा बाई 2 आएगा। अब उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल हो गई है, और माइनस कोस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा अपॉन 2। तो ये आपका आंसर हो गया है, राइट बेटा। तो जल्दी से नोट करिएगा। ओके, और देखिए तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वर्किंग रूल बिल्कुल वही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपको x को अलग डिफरेंशिएट करना है, y को अलग डिफरेंशिएट करना है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 को हम अब आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। इसको बड़े अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से देखिएगा। ओके बेटा, यहाँ पर एक्चुअली आजकल जो है कावड़ियों का जोर चल रहा है, तो बाइक्स की आवाज, और आपको पता ही है यहाँ पर क्या माहौल होता है, उसकी आवाज आपको दिखेगी। खैर, आप बम बम बोले के साथ फिर से हम लगते हैं, ठीक है। बम बम बोले और हर हर महादेव के साथ फिर हम आपके साथ तैयार हो जाते हैं। देखिएगा, x इक्वल्स टू, हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल्स टू a cos t, ओके बेटा, प्लस log 10t बाई 2, 10t बाई 2। ओके बेटा, राइट। यहां पर ये क्वेश्चन है लाइक दिस, हम लिख सकते हैं इसको, एंड y इक्वल्स टू a sin t, राइट। अब देखिएगा, अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हम इसको पहले कर देते हैं यहाँ पर dy बाई dt, आराम से इसको पहले ही कर देते हैं हम a cos t, राइट, a cos t, राइट बेटा। उसके बाद देखिए हम इसे करते हैं dx अपॉन dt a। यहां पर देखिए cos t को हमने माइनस साइन t लिखा, cos t को माइनस साइन t लिखते हैं, और log 10t बाई 2 को log 10t बाई 2
एक जस्ट मिनट प्लीज। यस, cos t को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस साइन टी, और अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर चेन रूल, क्योंकि log इज द फंक्शन ऑफ tan एंड tan इज द फंक्शन फॉर t/2, तो यहां पर चेन रूल जैसा कि मैंने आपको बताया, चेन रूल के लिए PFA, मैंने एक तरीका बताया आपको, ये PFA ये चेन रूल का बाप है साहब, इसको ध्यान रखना, ये चेन रूल का भी तोड़ है। चेन रूल तो है ही सबका, लेकिन ये चेन रूल को समझने में भी बहुत कारगर है, तो इसको बहुत ध्यान रखें। PFA, पावर फंक्शन एंड एंगल, पावर फंक्शन एंड एंगल, पहले पावर का करना होता है, यहां पावर है नहीं, फिर फंक्शन का, जितने भी फंक्शन होंगे, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, log है और tan है, तो फंक्शंस का मल्टीप्लाई में करेंगे, और फिर उसके बाद एंगल, जैसे tan का एंगल t/2 है, तो पावर फंक्शन और एंगल ये चेन रूल का तोड़ है। चेन रूल अगर किसी को समझ नहीं आता तो PFA को समझ लें, ठीक है, ये क्लियर कर देगा एकदम से। देखिएगा log tan x/2, तो पहले अब पावर तो है नहीं, अभी हमें किसका करना है, फंक्शंस का, तो फंक्शन क्या है, log है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो हम यहां लिखेंगे 1/tan t/2, उसके बाद कौन सा फंक्शन है, tan है, तो हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर t/2, और उसके बाद एंगल, एंगल क्या है tan का, t/2, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/2। मैं यहां थोड़ा मार्क कर देता हूं नीचे से, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद देखिए यहां पर a माइनस साइन टी, इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद प्लस, ये चेन रूल सबको क्लियर हो गया होगा। पहले पावर यहां है नहीं, फंक्शन का कर रहा हूं, फंक्शन दो है, दोनों फंक्शंस का किया, पहले log का किया, फिर tan का किया, फिर एंगल t/2 का 1/2 किया। अब देखो इस tan को, ये tan है cot t/2, 1/tan cot होता है ना, तो cot t/2, इसको लिख लेंगे हम cos t/2 अपॉन sin t/2, और ये sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, राइट। अब cos की एक पावर कट गई, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, a माइनस साइन t प्लस, अब यहां पर ये हो जाता है 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2, यानी फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहां पर sin 2a, तो क्या होता है बेटा, 2 sin a इंटू cos a, तो इसीलिए यहां पर जो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, ये कितना होगा बेटे, sin t होगा, राइट, sin t, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin t/2 इंटू cos t/2, तो एंगल का डबल करेंगे, t/2 का डबल t होगा, ओके। अब देखिए यहां इसको हम a एलसीएम लेते हैं, राइट, एलसीएम, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, यहां पर हमने एलसीएम लिया, देखते रहिएगा आप ठीक से, sin t हमने एलसीएम लिया यहां, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर टी होता है, तो a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हमारा आया फाइनली dx/dt, और dy/dt कितना था, a cos t, ओके। तो फिर क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है, तो dy/dx करने के लिए क्या करोगे आप, dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt कितना है बेटा, a cos t और अपॉन a cos स्क्वायर t इंटू ये अपॉन साइन टी, तो ये साइन टी आपका यहां होगा, साइन टी, cos की एक पावर कट गई, एक से एक हो गया, तो ये कितना हुआ बेटा, साइन टी अपॉन cos टी, दैट इज tan t, तो ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, फिर से देख लीजिएगा, हमने y को पहले डिफरेंशिएट कर लिया था t के रेस्पेक्ट में, dy/dt a cos t हो गया, और a cos t प्लस log tan t/2 को हमने cos t का माइनस sin t/2 किया है, ठीक है, और यहाँ पर चेन रूल, पहले log का 1/tan, फिर tan का sec स्क्वायर t/2 1/2, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने इस sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर और इस 1/tan को cos अपॉन sin, तो ये एक पावर कैंसिल हो गई है, और यहाँ एलसीएम लिया और फिर डिवाइड कर दिया, राइट। चलिए अब जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड में आ चुका है, और हम आपको इस क्वेश्चन को एक अलग ट्रिक से बताएंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट है, और अगर आप इसे बाकी देखेंगे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं ये काफी शॉर्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। a स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t
ओके बेटा, एंड y इज इक्वल्स टू ये है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t, और हमें शो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए वैसे तो अगर हम इसको करते हैं, अभी तक आपने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको करते हैं तो क्या होगा, x को अलग डिफरेंशिएट और y को अलग डिफरेंशिएट करना चाहिए। ओके, तो x को अलग और y को अलग से डिफरेंशिएट करना चाहिए और फिर हमें इनको डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं जो आपको बहुत शॉर्ट हो जाएगा, जरा देखिएगा। तो क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू a पावर साइन इनवर्स t, ओके, इंटू a कॉस इनवर्स t, राइट। अब जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t का रूट ऐसे लिख लेते हैं, राइट। अब देखिएगा, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये आइडेंटिटी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहां ये हो जाएगा क्या बेटा, पाई बाई 2। तो आप इसको लिखेंगे a पावर पाई बाई 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ a पावर पाई बाई 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए कितना इजी हो गया है, बिकॉज ऑफ ये कांस्टेंट है आपके पास। देखिए आप कितना आसान हो गया ये, इसमें प्रोडक्ट रूल इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह जो आपने डिफरेंशिएट हमने आपको सिखाया था पिछली एक्सरसाइज और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, x एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y एंड x एज सच, x का डेरिवेटिव 1, y एज सच, और ये कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो हम इसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल कितना लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे, और बस dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस वाई और dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन x। देखिए बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आसान हो गया है ये क्वेश्चन, इस तरीके को आप यूज करेंगे और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके बेटा, तो देखिए आपके लिए हमने 5.6 एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें और अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर 5.6। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मैथ्स गुरु निर्दोष।